ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खासकर यह वीडियो जो है वो कांवड़ के नियमों के पालन के लिए उपयोगी है और कांवड़ में किस प्रकार से हम कांवड़ उठाएं, कांवड़ लेकर के जाएं, कांवड़ कहाँ से उठानी है, तीर्थ पर जाना है, तीर्थ से जल को लेना है और उस जल को अपने आसपास के जो महादेव शिवलिंग हैं उन शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करना है। बस बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस बीच का जो क्रम है वो बड़ा वृद्धि क्रम है और इस क्रम को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। साथ साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि कांवड़ वही लोग उठा सकते हैं जिनके ऊपर शिव की कृपा होती है। कांवड़ वही लोग ले जा सकते हैं जिनके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है। कांवड़ वही लोग ले जा सकते हैं जिनके ऊपर उनके कुल देवी अथवा देवताओं की कृपा होती है। जब तक कुल देवियों कुल देवताओं की कृपा नहीं होगी आप कांवड़ नहीं उठा सकते। कुल देवी देवताओं की कृपा के बगैर विवाह नहीं होते हैं। पितरों के जब दोष लगते हैं उस समय विवाह में विखंडन होता है। इसी प्रकार से कांवड़ का जो भार है वो लेकर के चलने वाला प्रत्येक मनुष्य एक एक पद पर एक एक यज्ञ करता है। वो अश्वमेध यज्ञ करता है, वो वाजपेय यज्ञ करता है, वो लक्ष्य चंडी का फल प्राप्त करता है, वो सहस्त्र चंडी का प्राप्त करता है। लेकिन जो नियम से लेकर के चलते हैं, जो अपने वास्तविकता सद्भाव को आगे रख करके लेकर के चलते हैं, उनके बारे में ऐसा बताया गया है और शास्त्र ने विदित किया है। कांवड़ यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कर्म होते हैं और बहुत सारी दीर्घाएं होती हैं जिनको हमें समायोजित करते हुए जीवन में ला करके कांवड़ को उठाना पड़ता है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जब आप कांवड़ उठा करके घर से चलते हैं तो आपके हाथ में एक सुपारी होनी चाहिए और एक का सिक्का होना चाहिए, हाथ में थोड़े से चावल होने चाहिए, एक पुष्प होना चाहिए और हाथ में जल होना चाहिए, जिससे आप संकल्प लें, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे महादेव, मैं इस कांवड़ को अपने घर से लेकर के चल रहा हूँ और आपकी कृपा से और मेरे पूर्वजों की कृपा से, मेरे कुल देवी अथवा देवी की कृपा से, कुल देवताओं की कृपा से मैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए जा रहा हूँ। इसे आप निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। हे गणेश जी महाराज, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप ही विघ्नहर्ता हैं, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। और एक पीतांबर, श्वेतांबर, रक्तांबर कोई भी वस्त्र जो होगा वो आपका एक वस्त्र ऊपर होगा, पर्ण होगा, एक नीचे एक आपके पास में। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं कच्छा बनियान में भी चलते हैं, लोवर में भी चलते हैं, पैंट शर्ट में भी चलते हैं, अनेकानेक प्रकार के वस्त्र पहन करके चलते हैं। लेकिन जब आप कांवड़ चढ़ाएंगे और कांवड़ उठाएंगे उस समय पर आपके नीचे एक अचला होना चाहिए और ऊपर आपके एक पटका होना चाहिए। जब आप कांवड़ का जल भरेंगे माँ गंगा से, माँ सरयू से, माँ नर्मदा से, अन्य जितनी भी जो भी नदियां हैं, सप्त नदियां हैं या जो भी नदियां हैं जहां से आप जल भरेंगे, उस जल भरते समय आपका एक पटका होना चाहिए, आपका एक अचला होना चाहिए नीचे पहनने का, आपके मस्तिष्क पर चंदन होना चाहिए और आपकी चोटी हो अथवा ना हो आपको चोटी का स्पर्श करना है और इन अनामिका उंगली का स्पर्श करना है। तो आपकी यात्रा संपूर्ण फलदायी और बहुत ही रोचक होने वाली है और साथ साथ में वो संपूर्ण आपको प्रसन्नता भरी यात्रा से विभूषित करेगी। इसी प्रकार से जब आप घर से चलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रहते हैं, बहुत सारे उनके साथी लोग हैं जो व्रत नहीं भी रहते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमें खाना क्या है, हमें क्या खाना है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। कहीं ऐसे अशोभित व्यक्ति के द्वारा हम कुछ तो नहीं खा रहे हैं जो हमें निश्चित रूप से भ्रष्ट करना चाहता है। हम उसके हाथ से कुछ छुआ हुआ तो नहीं खा रहे हैं जो हमारी यात्रा को देख करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ना उसके पूर्वज प्रसन्न हुए, ना आज वो प्रसन्न हो सकता है, ना ही आने वाली उसकी पीढ़ी प्रसन्न होगी। वह हमें उनसे बिल्कुल, उनके हाथ से, उनके पास से कुछ नहीं खाना है जो हमारे वस्त्रों को देख करके, हमारे कंधे पर लदी हुई उस कांवड़ को देख करके और हमारे माथे में लगे हुए टीके को देख करके जलता हो, भूनता हो और वो चाहता हो कि ये समस्त रूप से यहाँ से हट जाए,
ऐसे लोगों के हाथ से हमें नहीं खाना है। और साथ साथ में उनका स्पर्श भी ना हो, जो हमारे लिए हमारी वेशभूषा को, हमारे आचरण को, हमारे संस्कार को हमेशा धूमिल करने पर डटे रहते हैं। इसलिए उनके साथ में भी हमें स्पर्श का भी दोष लगना है। और हमें नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। जो लोग मंत्र अपने, जिनको मंत्र मिला हुआ है, जिनको कोई भी मंत्र प्राप्त है, वो अपने उस मंत्र का जप करते जाएं और एक एक कदम रखते जाएं, एक एक मंत्र का जप करते जाएं, उच्चारण करते जाएं। जिन्होंने मंत्र नहीं भी लिए हैं वो नमः शिवाय का जप करते जाएं। ओम लगाएं अथवा ना लगाएं वो उनकी इच्छा है, लेकिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निरंतर बोलते चले जाएं। फिर आप देखना, जयत्वदब भ्रमित भ्रमत भ्रमत भुजंग मत्स्वसत विनिर्गमत कमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा। फिर जो भगवान शिव तांडव करते हैं ना, उस तांडव से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो डमरू से निकलने वाले शब्दोच्चारण है, आई उड़ रिल ए ओं आई औ छैवरट लण यम गण नम जबय घटत जब घटत चक पचटत चटतब कपय सर हल, इस प्रकार के जो 14 सूत्र हैं वो सूत्र आपके अंदर व्याप्त होते हैं। फिर आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है, फिर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, फिर आपके भाव शुद्ध हो जाते हैं, फिर आपका मस्तिष्क उस डगर को देखने लगता है जिस पर परमात्मा महादेव बैठे हुए हैं, जिस पे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, जो समस्त वसंतों में, समस्त ऋतुओं में, समस्त मास में, समस्त महीनों में निरंतर वास करते हैं, सदा वसंत रहते हैं, भवम भवानी के साथ में विराजते हैं। सहितम उनको मैं नमस्कार करने के लिए आ रहा हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं। वो डगर आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। तो स्पर्श के दोष से आपको दूर रहना है। और खासकर ऐसा कोई भी भोजन अथवा ऐसा कोई भी वस्तु आपको नहीं लेनी है जो हमारे संस्कार को भ्रष्ट करता हो, हमारी मानवता के लिए अच्छा ना हो और हमारे मन को विक्षिप्त करने पर तुला हो। उन सब से दूर होते हुए, अपने नियम का पालन करते हुए, कुछ लोग धरती पर सोते हैं, कुछ लोग तखत पर सोते हैं, ये सब नियम है। जो जिस नियम को कर पाते हैं वो अधिक से अधिक नियमों का पालन करते हुए, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वस्त्र शुद्ध रखने हैं। आप बाथरूम जाएं तो आपको पैर धुलने हैं, आपको हाथ धुलने हैं, आपको 4 से 6 कुल्ले करने हैं प्रत्येक, और लेटरिन जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्नान करना ही है। और उन वस्त्रों को धुल करके सुखा दें, फिर धारण कर लें। फिर आप, बहुत सारे कांवड़ पैदल ले जाते हैं, कुछ लोग डाक कांवड़ ले जाते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कांवड़ ले जाते हैं। और महादेव के ऊपर जब जल चढ़ाना प्रारंभ करें तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं, आपका भाव बिल्कुल शुद्ध हो जाए और बड़ी सरलता और विनम्रता के साथ में, नमः शिवाय, मैं इतनी दूर से आपके लिए जल लेकर के आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा सामर्थ्य बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मैं आपके चरणों में नित्य नियति के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से निरंतर पास आता चला जाऊं और आपके चरणों की रज मेरे मस्तिष्क पर लग जाए, छू जाए, ऐसी कृपा करें महादेव। ये नियमों का आपको ध्यान रखना है। और कांवड़ लेकर के आपको जाना है। संकल्पित कांवड़ होगी तो संकल्प की सिद्धि होगी। जय महादेव, जय